गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। माइक सभी लोग ऑफ कर लीजिए, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। माइक ऑफ कर लीजिए। मैं सभी को म्यूट कर देता हूं। जहां प्रॉब्लम होगा हैंड रेज कीजिएगा। तो मैं तो आपका मे बी फर्स्ट क्लास ले रहा हूं। ब्रिज में मैंने आपका क्लास अटेंड नहीं किया था, ठीक है। तो मेरा नाम हुआ नीरज कुमार सिंह, ठीक है। मैं यहाँ पे लगभग 6 साल से पढ़ा रहा हूँ सीमेज कॉलेज में। और मैं आप लोग को आगे ये फर्स्ट ईयर में जो पेपर अलॉट हुआ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ है, ठीक है। आगे मैं आपका एड ऑन पेपर हुआ या और प्रोग्रामिंग पेपर हुआ, जैसे आपका पीएचपी होगा, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, पीएचपी माई एसक्यूएल, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे एडवांस जावा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे ASP.NET, जो भी एड ऑन पेपर है। फिर फाइनल ईयर में आप पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे फाइनल ईयर का, नहीं जो आप देखे होंगे प्रेजेंटेशन, नहीं, ठीक है। तो वो चीज, और पढ़ाने से पहले हम लोग कुछ 5 मिनट और बात कर लेते हैं। तो पढ़ने का एक रूल्स होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले फर्स्ट आपका मैंडेटरी है स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन। वो बहुत जरूरी है, ठीक है। हर चीज में आप एक डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना होगा। जितना आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे उतना ही आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगर आप अभी से डिसिप्लिन को उल्लंघन करते हैं तो ये अगर आपका आदत लगा हुआ रहेगा तो आप जो आपका लक्ष्य है कि मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में पहुंचना है, हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो सबसे पहले आपको शिष्टाचार जो है वो बनाए रखना है, ठीक है, अपने कॉलेज में। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। टीचर भी आपको हर तरह से हेल्प करेंगे, ठीक है। कॉलेज भी आपको हर तरह से हेल्प करेगी। अगर आप जब भी आप कुछ वैसा एक्टिविटी परफॉर्म कर देंगे जिससे टीचर को, ठीक है, बुरा लगेगा, ठीक है, कॉलेज को ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि हर चीज एक तरह से एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए आपको, ठीक है। यानी जो भी आप 3 इयर्स यहाँ पे समय बिताएंगे, इसी 3 इयर्स में आपका एक ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है। और मेरा भी ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वही मेरा भी ऑब्जेक्टिव है। मैं चाहूंगा अब यहाँ पे सभी बीसीए का स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करें, सभी स्टूडेंट। लेकिन वो तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। टीचर तो मेहनत करेंगे ही, साथ में आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है शिष्टाचार, डिसिप्लिन मेंटेन करना है आपको। दूसरा है क्लास में रेगुलर रहना। आप क्लास में रेगुलर रह के देखिए, अगर आपका खूब बेस कमजोर है और क्लास में अगर आप रेगुलर रहते हैं तो फिर देखिए आप आगे जाके कितना ठीक हो जाते हैं। और बेस भी ठीक नहीं है और क्लास में आप रेगुलर भी नहीं हो तो कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा, ठीक है। तो क्लास मतलब रेगुलरिटी मेंटेन करना है। थर्ड है आपका यहाँ पे, थर्ड में है कि जैसे सपोज मान लो कि जो भी आपको टीचर असाइनमेंट देते हैं, ठीक है, जो आपका प्रेजेंटेशन होगा, जो भी वर्क मिलेगा, उसको हमेशा अप टू डेट रखना है। अगर आज हम कुछ असाइनमेंट दिए, कुछ प्रॉब्लम्स दिए, जो भी आपको टास्क मिले, ठीक है, तो उस टास्क को आपको कंप्लीट करना है, कल के लिए उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। मतलब आपको मेहनत करना है। फोर्थ ये है कि क्लास में किसी भी तरह का कोई भी हेजिटेशन नहीं रखना है। क्लास में किसी भी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं रखना है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, अगर उनमें उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है,
आप इमीडिएटली सर को बोलिए, ठीक है, तुरंत पूछिए, ठीक है, कि सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ कंफ्यूजन है और हम बैठे रह गए, नहीं पूछे। मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी आईटी का सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, वैसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, वैसा कोई भी टर्म नहीं है जिसको आप 100% नहीं समझ सकते हैं। और खास करके प्रोग्रामिंग क्षेत्र में अगर आप 99% समझते हैं, 1% भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप सोचिए ना, किसी को आप समझा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, अगर वो टॉपिक के बारे में आपको 90% कॉन्सेप्ट क्लियर है, हो सकता है कि 10% जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे 10% से क्वेश्चन रेज हो जाए, तो आपको जवाब देना होगा ना। तो किसी चीज को हम लोग को 100% जानना जरूरी होगा, ठीक है। और ये हेजिटेशन बिल्कुल हटा देना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हेजिटेशन बिल्कुल हटाना है, ठीक है। जो भी, अब ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि हम क्वेश्चन पूछे कि नहीं पूछे, सर हमको या कुछ बोलने लगेंगे या फ्रेंड्स हंसने लगेंगे, नहीं, ठीक है। पूरे लाइफ इंसान को लर्निंग फेज में रहना चाहिए। आप 10+2, हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10+2 तक कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, सपोज, ठीक है, कुछ ऐसे अब हम लोग ही क्या, हम लोग 10+2 के बाद जब बीसीए में इनरोल हुए तब हम लोग माउस पकड़ना सीखे, ठीक है। उसी तरह से अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जो गांव से होंगे, ठीक है, वो हो सकता है कि कंप्यूटर के बारे में जानते हैं लेकिन कंप्यूटर पे काम नहीं करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नया चीज पढ़ रहे हो और जब आप यहाँ नहीं पूछेंगे तो कैसे होगा, आपको पूछना होगा, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक ऐसा कम्युनिकेशन, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करना होगा जिसमें किसी भी तरह का कोई भी इंटरप्शन ना हो, ठीक है। आप जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, वो अपने टीचर को जरूर बताएं, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। तो ये सब चीज को आपको फोकस करना होगा, क्वेश्चन आपको रेज करना होगा, ठीक है, और हमेशा क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो मैं एक बार प्रश्न बताए थे प्रोवर्ब में भी कभी बताए होंगे, हर क्लास में मैं बताता हूँ, वन हु क्वेश्चन इज फुल फॉर वंस बट वन हु डज नॉट फुल फॉर एवर। जो प्रश्न करता है एक बार मूर्ख बनता है, जो प्रश्न नहीं करता हमेशा के लिए मूर्ख बना रहता है। इस चीज को मतलब मैंने बताया कि हेजिटेशन को बिल्कुल हटाना होगा, वो बिल्कुल हटा दीजिए आप, चाहे इंग्लिश कम्युनिकेशन या कोई भी पेपर आप पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है, और आप वहां पे डर जाएंगे कि हम तो गलत बोल रहे हैं, हमसे नहीं बोला जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है कि कम्युनिकेशन का रोल होता है वहां पे इन्वायरमेंट, ठीक है। आप बंगलौर में चले जाओ, 5 महीने रहिए, देखिए आपका कम्युनिकेशन कैसे सुधरेगा। वहां पे जो भी आसपास रहेंगे आपसे इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पर भी उस तरह का इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना होगा, आपस में डिस्कशन हो। मैंने प्रीवियस आपके सीनियर जो सेकेंड ईयर में गए, उनका मैंने एक अलग से ग्रुप डिस्कशन का एक अलग से ग्रुप बना दिया था, ठीक है। वहां पे जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था, ठीक है, पूरा अभी ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हम टॉपिक पे नहीं आते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, हर एक दूसरे का मतलब यहाँ पे फ्रेंडली। और ये नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट ही है, सभी स्टूडेंट एक दूसरे को हेल्प करेंगे, सभी स्टूडेंट एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि आपको प्रॉब्लम है तो आप किसी भी स्टूडेंट से आप डिस्कस कर सकते हैं एज ए फ्रेंड, ठीक है। आप यहाँ पे आप ग्रुप बना लीजिएगा या उससे आपको प्रॉब्लम होगा, इससे प्रॉब्लम होगा, वो नहीं, 3 साल के बाद आप कहाँ रहिएगा, यही हो सकता है ऐसा, यही आपको हो सकता है कि आगे आप मल्टीनेशनल जिस कंपनी में जा रहे हैं एक साथ आपको काम करना पड़ जाए, ठीक है, विप्रो टीसीएस में सभी स्टूडेंट मिलते हैं। तो कहाँ कम्युनिकेशन, आज हम लोग जो भी बच्चे आते हैं जॉब में, हम लोग का फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पर भी किसी भी तरह से वो कनेक्टेड है हम लोग से, टीचर से, और स्टूडेंट भी कनेक्टेड रहते हैं। तो मतलब रिलेशनशिप एक ढंग से होना चाहिए सभी के बीच में, ये जरूरी है, ठीक है। और दूसरा चीज आप जानते हैं कि अब आप जो भी गार्जियन है, अब ये गार्जियन को ये ऑलरेडी मालूम है कि हमारा बच्चा राजधानी में पढ़ रहा है, आपको होम टाउन में भी रखा जा सकता था, ठीक है, लेकिन होम टाउन में नहीं रखा गया, आपको राजधानी में भेजा गया, पटना में भेजा गया, ठीक है।
और उसमें भी बेस्ट कॉलेज में आपको एडमिशन कराया गया, ठीक है। तो गार्जियन को तो एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप जैसे कहेंगे वैसे, गार्जियन को तो एक मतलब वो क्या कहते हैं, उस मतलब गार्जियन को एक ये बन जाता है कि नहीं, जो भी आप कहेंगे वो गार्जियन करते ही हैं आपके लिए, लेकिन उनको आउटकम से मतलब है। आप लाख आप तेज हैं, ठीक है, आपके रिजल्ट पे बहुत खुश होंगे, ठीक है, कि नहीं 98% लाया है, 90% लाया है, लेकिन वो खुशी जब आप टीसीएस, विप्रो, मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाएंगे और जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा तो वहां पे वो दूसरा खुशी होगा, आपके पूरे फैमिली में होगा, आपके पूरे रिलेशन में होगा, सभी जगह होगा। और आप ऐसे मतलब गार्जियन को ऐसे नहीं, मतलब एक होता है ना कि जैसे मैं गांव का बात कर रहा हूँ कि मतलब आपका ये बच्चा कहाँ पढ़ रहा है तो वहां पढ़ रहा है, अगर आप कुछ नहीं किए तो गांव में ही समाज आपका जो है कलीग है, बोलता है कि वो तो आप उतना पढ़ाए, उतना खर्च किए, फिर आके यहाँ पे ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये सब गार्जियन को उस समय बहुत खराब लगता है, बहुत खराब। और फिर अगर आपका सिलेक्शन अच्छी जगह पे हो जाता है मल्टीनेशनल कंपनी में, तो कहीं पर भी वो जा रहे हैं गार्जियन, कहीं पर भी जाएंगे, रिलेटिव के यहाँ जाएंगे या कहीं मार्केट में कहीं पे भी जाएंगे, तो आपके बारे में डिस्कशन होगा। ये चीज होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप जितना पॉइंट मैंने बताया है उस पॉइंट को करना होगा, ठीक है। आप जितना जो भी पढ़ाई से रिलेटेड आपको हेल्प लेना है, हेल्प लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समय मतलब बहुत ही कीमती है, इसको ये करना होगा। और मेरा होम टाउन औरंगाबाद है, हम लोग भी बिहार बोर्ड से पढ़े, गांव में ही शिक्षा दीक्षा सब कुछ हुआ, ठीक है। अभी मैं परसुइंग पीएचडी हूँ, एमटेक पीएचडी, पीएचडी मेरा अभी चल रहा है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी सब्जेक्ट में, जो मेरा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग पेपर है, कुछ थ्योरेटिकल पेपर है, या सबसे पहले तो आपको जो टीचर जो पेपर ले रहे हैं, अगर उस पेपर में अगर आपको प्रॉब्लम है तो सर से जरूर कंसल्ट करें, जिस समय फ्री हो उस समय कंसल्ट आपको करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम नहीं बन रहा है अब उसको इग्नोर कर देंगे, स्किप कर देंगे, तो ये अच्छा नहीं है। आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए। बोलिए। नहीं, वो एमसीए के बाद हम लोग किए थे, या बीटेक के बाद आप एमटेक कर सकते हैं, या एमसीए के बाद एमटेक कर सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे रूल आता है, जैसे मान ली कि आप बीसीए विप्रो टीसीएस में अगर आप जाएंगे तो वहां पर ऐसा नया आ गया है यूजीसी का, अब आप डायरेक्ट आपको वहां पर एमटेक कराया जाएगा। हाँ, आप मतलब अब देखो, अब आपका यहाँ पर इस कोर्स का मेन मतलब क्या है, इस कोर्स का मतलब है आपका, ठीक है, प्रोग्रामर बनना। क्या बनना? प्रोग्रामर बनना। और प्रोग्रामर का मतलब होता है कोडिंग करना। जिस तरह से आप मैथमेटिक्स में जैसे मैथ बनाते हैं, उसी तरह से प्रोग्राम आपको बनाना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे, और कंप्यूटर साइंस आगे जाके पूरा मैथमेटिक्स हो जाता है। एक मिनट, सुधांशु रंजन, बोलिए सुधांशु। यस सर, इसमें हम जानना चाहते हैं यहाँ पे एथिकल हैकिंग का भी होता है जो सर, बिल्कुल, बहुत सारा जॉब है, मशीन लर्निंग का है, एथिकल हैकिंग का है, क्लाउड कंप्यूटिंग का है, वो क्षेत्र बहुत सारा आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप जिस एरिया में जाना चाहते हैं सुधांशु, आप जा सकते हैं, लेकिन अभी आपको फोकस किस पे करना होगा? आपका बेस क्या है? बैचलर डिग्री, ये ना बेस है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जिसमें आप जाना चाहते हैं वो एक आपका वो सिलेक्शन है। आप इसमें अब मान लीजिए प्रोग्रामर, तो प्रोग्रामर तो हर फील्ड में ना काम करता है। हो सकता है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, बिग डेटा पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेटिका पे काम कर रहे हैं, हर इस नए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो नया टेक्नोलॉजी कहाँ मिलेगा? जब आप विप्रो और टीसीएस में पहुंचेंगे। विप्रो टीसीएस में पहुंचना, कहने का मतलब मेरा क्या है कि आप जिस पर्पस से आपने पढ़ा, आपका पर्पस है प्रोग्रामर बनना, मल्टीनेशनल कंपनी में जाना। जिस दिन आप विप्रो टीसीएस का आई कार्ड पहन लीजिएगा गले में, वही बहुत बड़ा बात हो जाएगा। उस आप समझिए कि आपका टारगेट अचीव हो गया, ठीक है, आप उस टारगेट को गेट कर लिए। और अगर आप पीसी, माइक को ऑफ कर लीजिए सुधांशु,
माइक ओके ऑफ ओके कीजिए। सर, एक बात और था सर। हाँ बोलिए। सर ये सर मेरे घर पे सब बोलते हैं कि एथिकल हैकिंग इज लीगल नहीं है सर, इलीगल है। तो क्या सर ये मतलब सही है कि या गलत है? मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ तुरंत। एक एक ओके इसको खत्म कर लीजिए, मैं तुरंत आपको बताता हूँ। ओके ठीक है, तो आपको एक लक्ष्य है कि विप्रो और टीसीएस में आपको जाना है। ठीक है, और किन्हीं का ये रहता है कि अब आप जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सभी का एक टारगेट हो गया है कि हमको ग्रेजुएशन के ही बच्चे को लेना है, ग्रेजुएशन के ही बच्चे को लेना है। क्योंकि क्योंकि उन लोग का सबसे पहले टारगेट होता है कि आपको कम पेमेंट पे हायर कर लेना, ग्रेजुएशन के बच्चे को हायर कर लेना। नहीं तो आप देखते हैं प्लेसमेंट के लिए एमसीए लोग करते हैं, बीटेक करते हैं, फिर भी रोड पे घूमते हैं। क्या आप बीटेक करके रोड पे नहीं घूम रहे हैं? घूम रहे हैं, क्योंकि उसके पास टैलेंट का कमी है। ठीक है, और आपको स्टार्टिंग का जो भी आपको पेमेंट मिल रहा है 24-25 हजार, वो मत सोचिए कि हमारा 24-25 हजार वो पेमेंट कम है। ठीक है, वो आपको ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी पे काम करना सिखा देगा। आप टीसीएस का जहां 4 साल एक्सपीरियंस लोगे, विप्रो का जहां 4 साल एक्सपीरियंस लोगे, और साथ में तुम्हारा एमटेक का डिग्री होगा, तो सोचिए आप कैसे, आप किसी भी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में आप जा सकते हैं, अच्छे पैकेज पे जा सकते हैं। और वही आपने सोच लिया कि अब बीसीए करने के बाद हम ये विप्रो टीसीएस में नहीं जाएंगे, पहले एमसीए करेंगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं मना कर रहा हूं कि आप एमसीए नहीं करें, लेकिन आप अगर एमसीए करना है तो आप अच्छे कॉलेज से करेंगे, न कि जाकर एन कॉलेज में एडमिशन ले लिए। ठीक है, फिर आप जाके एलएन मिश्रा में एडमिशन ले लिए, लोकल इंस्टीट्यूट में ले लिए, जहां कुछ प्लेसमेंट है ही नहीं। आप एनआईटी से एमसीए करो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कीजिए, बीएचयू से कीजिए, जेएनयू से कीजिए, उसका प्रिपरेशन कीजिए बीसीए के बाद। अब जो भी हो, मतलब अच्छा, जहां का अच्छा प्लेसमेंट है, आप वही, अगर आप जो एमसीए करके जाइएगा, एमसीए के बाद जो आप जॉब कीजिएगा, वही बीसीए के बाद अगर वो बच्चा विप्रो टीसीएस में है, उसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, काम करने का एक्सपीरियंस है, और साथ में एमटेक डिग्री है, तो आपसे आगे है, वो आपसे आगे है। क्योंकि ऑलरेडी वो 4 साल काम किया मल्टीनेशनल कंपनी में, उसके पास नए नए टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है। तो बिल्कुल आप जानते ही हैं कि एक्सपीरियंस होल्डर, हर कंपनी प्रेफर करता है एक्सपीरियंस होल्डर को। ठीक है, एक्सपीरियंस, अब एज आप फ्रेशर हैं और एक ऑलरेडी वो 4 साल विप्रो टीसीएस मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुका, उसको थोड़ी भटकना है। आप जिस कंपनी में आप रिज्यूम देंगे, उस रिज्यूम में आपका इंटरव्यू सिलेक्शन होगा, और अच्छे पैकेज में। कोई जरूरी नहीं कि प्राइवेट कंपनी में एक जगह हम फिक्स हो जाए। आप गूगल में जाओ, फेसबुक में जाओ, इंटेल माइक्रोसॉफ्ट में जाइए, तो आपके पास तो, हाँ बिल्कुल, बच्चा यहाँ इन्फोसिस में डायरेक्ट नहीं गया है, इन्फोसिस में गया ही है बच्चा। हाँ वो, ठीक है, देखो, अब आप बीसीए यहां से करते हैं तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आप एक्सपर्ट नहीं होते हैं, होते हैं क्या? आप थर्ड ईयर में जावा का पोर्शन, हर जावा का पोर्शन सारा जान जाते हैं? नहीं। ठीक है, इंटरव्यू में कंपनी क्या देखती है कि आपका मतलब मेन आईक्यू चेक किया जाता है कि जो ट्रेनिंग दिया जाएगा आप उसको कवर कर पाइएगा या नहीं। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, क्या आपके पास आईक्यू हो। क्यों एप्टीट्यूड टेस्ट होता है? क्या जरूरी है? मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश का कोई जरूरी है? नहीं, बस उससे क्या होता है, आपके इंटेलिजेंस को पता चलता है। ठीक है, आपका माइंड कितना काम करता है। ठीक है, हम अगर इसको ट्रेनिंग देंगे, हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनर अगर जो हैं वो आपको ट्रेनिंग देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अब वहां ट्रेनिंग दिया जा रहा है और आपको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, जो इंग्लिश बोला जा रहा है आप कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, जो कुछ बताया जा रहा है वो आपको मालूम ही नहीं है। प्रोग्रामिंग में बताया जा रहा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ पढ़ने में कुछ मन ही लगाए नहीं लगाए, उनको पूछेगा प्रोग्रामिंग में लूपिंग क्या होता है तो उनको मालूम ही नहीं है, तो कैसे वहां सरवाइव कर पाएंगे? कंपनी को तो एक टारगेट चाहिए, कंपनी को तो एक टारगेट है, वो एक टारगेट दे दिया जाएगा आपको, उसको क्या करना होगा? अचीव करना होगा आपको। पोस्ट कब
तब खुश होगा जब टारगेट डेडलाइन दिया है 1 मंथ का, उस काम को आप 20 दिन में ही करके दिखा देते हैं, तो आपका प्रमोशन होना ही होना है, आप आगे बढ़ेंगे ही। आप देखो, आप कोई इसमें डीप लर्निंग आपने नहीं ज्वाइन किया था, मशीन लर्निंग ही, पाइथन, जो अभी जो डीप लर्निंग जो 2nd 3rd ईयर हुआ, पूरा आगे मैथमेटिक्स है, पूरा मैथमेटिक्स का टर्म यूज होता है, पूरा मैथमेटिक्स टर्म यूज होता है। कंप्यूटर साइंस में सारा एल्गोरिथम ही है ना जी। और देखना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो पढ़ाएंगे उसमें 50% मैथ है, वहां पे जो भी एल्गोरिथम बताएंगे सारा मैथ की तरह बनेगा वहां पे, और हर चैप्टर में एल्गोरिथम भरा हुआ है। ठीक है, किस पॉइंट पे भी फोकस कर रहे थे हम लोग? हाँ, जो कंपनी आपको टारगेट देगी उसको आप फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हुआ है। तो आपका मतलब ये लक्ष्य जो आपने मतलब एक जो फिक्स कर लिया है एडमिशन लेने के बाद या एडमिशन के पहले, उसको मतलब आप मतलब उसको किसी भी तरह से आपको उसको हासिल करना है, और ये हासिल तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो आप सुधांशु रंजन आप सुन रहे हो? आपका क्वेश्चन था एथिकल हैकिंग। सुधांशु हैंड रेज करो। उसने कहा कि सर उसमें लीगल इलीगल यही ना बोला था। ठीक है, मतलब हैक करना, किसी चीज को हैक करना। अंकित बोलो। सर बोले कि सर बीसीए के बाद सर डायरेक्ट एम क्या कर सकता सर? क्या अंकित? बीसीए डायरेक्ट, हाँ सर बोले कि सर बीसीए के बाद डायरेक्ट एम टेक नहीं किया जा सकता सर? बीसीए करके आप डायरेक्ट अलग से एमटेक नहीं कर सकते हैं आपको। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तो आप यहीं पे नहीं। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे बीसीए करके आप डायरेक्ट एमटेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपने थ्रू जॉब होल्डर दिखाने के लिए यहाँ पर क्या है, वैसा रूल्स है कि आप अगर कहीं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है तो डायरेक्ट कहीं से आप रेगुलर नहीं डिस्टेंस वे में आप कर सकते हो। और कहीं पर भी आप जॉब है तो जॉब को रहते हुए, जॉब करते हुए रेगुलर डिग्री कहीं से कर सकते हैं आप, वो तो इनवैलिड हो जाएगा। आप विप्रो टीसीएस में जॉब कर रहे हैं तो फिर आप एमटेक कहां से आपने किया? हाँ, तो वही ना, डिस्टेंस हम कर सकते हैं ना, तो वो चीज है। नहीं तो आप सोचिए कि डायरेक्ट हम बीसीए कर लिए और किसी अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से हम डायरेक्ट एमटेक कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब ये सब पॉइंट आपको कभी कभी बीच बीच में आपको मोटिवेट करने के लिए वो मिलते रहेगा। अब हम लोग आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ध्यान दो, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने के पहले आपको क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है जो ऑलरेडी आप ब्रिज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने लैपटॉप में यूज कर रहे हो, डेस्कटॉप में यूज कर रहे हो, आप अपने मोबाइल में यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको बताना होगा सबसे पहले व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ओएस। सबसे पहले ऑफलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट में जो है वो हैंड रेज करके रखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप क्या बोलेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आप उसके बारे में जो कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है, वो आप बताइए। हाँ बताइए।
जैसे मान लो कि ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, हम समझ रहे हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। अभी एक मिनट, अभी उससे बातचीत कर रहे हैं। हाँ, तो इस और कुछ समझाइए। ऐसा हो सकता है ना, जैसे आप यहाँ पर आ गए, कोई स्टूडेंट बोला कि सर आपने जो समझाया वो मुझे समझ में नहीं आया। इस कंप्यूटर से बात नहीं करते, हार्डवेयर को कुछ बोल नहीं सकते, इसके लिए इंटरफेस का जरूरत पड़ेगा, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन देगा और वो उसको फॉलो करेगा। तो इसीलिए ओएस की वो रोल निभाता है, एक पाथ का नाम। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठिए। और कोई बताइए, आप बता रहे थे कुछ। नाम क्या है? नाम तुम्हारा? नाम ऐसे ही याद होगा, पूछेंगे बीच बीच में। रजनीश। हाँ। Operating system acts as a component between user and computer. यूजर एंड कंप्यूटर। वेरी गुड। क्या नाम है? शिवम। शिवम। बैठिए। और कोई बता सकते हैं ओएस के बारे में? बताइए। सर जैसे कोई भी कंप्यूटर या फोन हुआ, सर उस पर जो भी हमें ऑपरेशन करना रहता है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर, सबके अलग अलग होते हैं, सर उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? आपने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है। लेकिन व्हाट इज द वर्क ऑफ ओएस? आपके मोबाइल में ओएस का क्या काम है? आपके मोबाइल में ओएस है? यस। कौन सा ओएस है? एंड्रॉइड बेस्ड है। अब वर्जन मुझे मालूम नहीं, बहुत सारा वर्जन है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो आप मुझसे ज्यादा आपको मालूम होगा। लेकिन एंड्रॉइड ओएस है, ठीक है। तो एंड्रॉइड अगर ओएस है तो उसका क्या काम है आपके मोबाइल में? उसके लिए जैसे किसी को कॉल करना, जैसे ऑनलाइन सर्चिंग या कुछ भी, सर उसके लिए सर ऑपरेशन जो भी हमें करना है सर उसके लिए। तो उसके लिए तो दूसरा सॉफ्टवेयर आप बनाए हैं, सर्च करने के लिए दूसरा प्ले स्टोर से आप सर्च करने के लिए आप वेब ब्राउजर यूज किए होंगे, ठीक है, क्रोम, ठीक है। अब वहां पे मान लीजिए कि वेब ब्राउजर है, उसके द्वारा आप इंटरनेट को यूज करते हैं, जो कुछ आपको ये करना है करते हो, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? सर्च करना। कहा जा सकता है ना कि वो तो दूसरे सॉफ्टवेयर का काम है, जो कुछ आप बता रहे हैं सर्च करना या आप कॉलिंग या कुछ, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। और कोई बताइए। बैठिए। जब सर हम कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो मोबाइल का जो ओएस है उसको एक सही जगह पे किस तरह रखना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है तो हर चीज को मैनेज करना ना, ठीक है। एक मिनट, कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। कैमरा ऑन कीजिए। कुंदन कुमार, सुधांशु रंजन, शिवम, कैमरा को ऑन रखिए। अगर नेटवर्क इशू नहीं है तो कैमरा ऑन रखिए। मैं सबसे पहले सुधांशु रंजन से पूछना चाहूंगा। बोलिए सुधांशु। सर ऑपरेटिंग सिस्टम का सर वर्क ये है कि सब सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स सबको मैनेज करता है, सबका टाइम्स वगैरह प्रोग्राम्स को जो भी है मैनेज करके चलता है, उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, शिवम आप बताओ। अनम्यूट कीजिए शिव। हाँ बोलो शिवम आप। The operating system is a system software that manage our computer hardware and software resources. सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। शिवम क्या बता सकते हैं कि व्हाट कैन बी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज या हार्डवेयर रिसोर्सेज? हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज क्या क्या हो सकता है? हार्डवेयर लाइक सर कीबोर्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम में सर वर्क करते हैं, जैसे कोई की के थ्रू मतलब प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं सर। कुंदन आपका कैमरा ऑन नहीं है, आप बोलिए कुंदन। बोलो। देखिए अब मैं बताता हूं, माइक को ऑफ कर लीजिए आप लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम
ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से पता चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, वैसा सॉफ्टवेयर जो किसी सिस्टम को स्टार्ट करते, वैसा सॉफ्टवेयर जो किसी सिस्टम को क्या कर दे, स्टार्ट कर दे। आपका मोबाइल है, क्या बिना ओएस का आपका मोबाइल स्टार्ट हो सकता है क्या? क्या बिना ओएस का आपका लैपटॉप स्टार्ट हो सकता है क्या? ठीक है, कोई भी सिस्टम बिना ओएस का क्या वर्क करेगा? ठीक है, वी कैन नॉट इमेजिन कंप्यूटर सिस्टम विदाउट ओएस। बिना ओएस का तो हम कंप्यूटर को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम को क्या करता है, स्टार्ट करता है। ठीक है, अगर किसी को नॉन टेक्निकल को अगर तुम समझा रहे हो और नॉन टेक्निकल को समझाओगे कि अगर तुमसे पूछा जाएगा कि क्यूब एससी क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, सी प्रोग्रामिंग क्या है, कोई नॉन टेक्निकल है आपके पास, अब उसके बाद बताने लगेगा सी प्रोग्रामिंग में कि वेरिएबल या सी प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन, ठीक है, या कुछ और उसको फीचर्स, तो उससे क्या मतलब है उसको? तो 50% हो सकता है कि 90% नहीं समझे। आपको ये बोलना होगा मेनली कि सी में हम करते क्या है। वो नॉन टेक्निकल है तो उसको सॉफ्टवेयर के बारे में तो जरूर मालूम है कि जैसे मान लो कि जावा है, ठीक है, अब जावा में है तो कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मान लीजिए आपका, ठीक है, लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बनाना है, ये कॉलेज का ही एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो इसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही ना बनाया जा सकता है, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, राइट? तो उसको इस तरह से बताइएगा कि इसमें हम लोग इसका, ठीक है, इसमें हम लोग मेन ऑब्जेक्टिव, इसमें हम लोग क्या मेन डेवलप करते हैं, तो सॉफ्टवेयर किस तरह का सॉफ्टवेयर, तो इस तरह का सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब किसी से पूछ रहे हैं कि आप कोई नया कोर्स का नाम बताएं, जैसे बीसीए, और वो बीसीए के बारे में नहीं जानता है, तो आपको ये चीज नहीं बताना होगा कि बीसीए मुझे ये चीज पढ़ना है, ये सिलेबस है। आपको ये सोचना बताना होगा कि बीसीए करके आप क्या कीजिएगा। समझिए बात को। तो उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर किसी को डिफाइन करना होगा, किसी को बताना होगा, तो ऐसे तो बता सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी सिस्टम को क्या करता है, ऑपरेट करता है, स्टार्ट करता है। तब ना डिफिनीशन है कि उसको डिफिनीशन हम 4 तरह से आपको लिखवाएंगे, 4 तरह से हम समझाएंगे आपको ओएस का डिफिनीशन। ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का लिटरली मीनिंग तो जान गए। ठीक है, चाहे आपका आईफोन हो तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, iOS चलेगा ना। ठीक है, तो वो चीज। तो अब मैं थोड़ा सा और पूछना चाहता हूं यहाँ पे, सॉफ्टवेयर आप ऑलरेडी जानते हैं, ब्रिज में भी आप पढ़े हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर के पहले मैं आपको अगर सॉफ्टवेयर का अगर मैं डिफिनीशन पूछना चाहता हूं तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? सक्षम, बोलिए सक्षम आप। सॉफ्टवेयर क्या होता है? पहले खड़े होकर बोलिए, बोलिए। The program which runs inside computer programmed by the person. Why do you create software? वर्क करने के लिए कमांड तो वर्क करेगा। मतलब किसी भी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। बैठिए, गुड। ठीक है, अब यहाँ पे आया, ठीक है, जैसे आपने बताया कि सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम, थोड़ा सा इसको ऐसे आपको बोलना चाहिए था, हो सकता है कि और कोई स्टूडेंट मुझे बताएं। ठीक है, आप बताओ। हमारे लाइफ में बहुत सारे अलग अलग नीड्स हैं, तो मतलब टेक्निकली करने के लिए अलग अलग हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है, उसको वो काम करता है। बैठिए, ठीक है, मतलब जैसा रिक्वायरमेंट आएगा उसके अनुसार हम लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं ना, जैसा रिक्वायरमेंट आया यूजर का, ये भी सही है। ठीक है, आप बताइए कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में। थोड़ा सा लाउडली बोलिए कि यहाँ तक सुनाई दे। नहीं सुनाई दिया।
ये भी एक मेरिट होना चाहिए। आपको कहीं प्रेजेंटेशन देना होगा और आप, ठीक है, आप अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाएंगे और एक क्लासरूम भरा हुआ रहेगा, आपको यहाँ से प्रेजेंट, ठीक है, आपके साथ माइक रहेगा, तो सिचुएशन के अनुसार हो सकता है कि लाइट चली गई उस समय, ठीक है, तो इतना आवाज रहना चाहिए कि पूरे रूम में वो कवर हो। तो अभी तो हम लोग मात्र कम डिस्टेंस पे हैं, फिर भी आवाज ऐसा कि, ये ध्यान दीजिए सभी लोग, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट जब आंसर दे या क्वेश्चन पूछे तो सभी स्टूडेंट को सुनाई देना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। बोल्डनेस आपको दिखाना होगा अगर आप इस फील्ड में है। डरना क्या है, यहाँ सब कुछ अपना है, आपका कॉलेज है, आपका टीचर है, ठीक है, आप अपना इसको मान कर तो देखिए, आप इम्प्लीमेंट कीजिए इसको, ठीक है। आप अगर सही रहेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे मैनेजमेंट का सर हो या आईटी का सर हो, तो विश करना चाहिए, इससे रिलेशनशिप होगा आपका, इससे डिसिप्लिन वहां पे झलकता है। नहीं तो जो आईटी का टीचर हमको पढ़ाएंगे वही आपके टीचर्स हैं, नहीं, आप उनको जान रहे हैं कि ये कॉलेज में है, ठीक है, तो क्या लगता है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करने से? चाहे जूनियर हो सीनियर हो, सीनियर जूनियर को भी करता है, ठीक है, लेकिन आप स्टूडेंट हैं तो ये चीज आपको ये सब करना होगा, जिससे आपका कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, ये आदत लगा हुआ रहेगा और एक दिन ये काम आएगा आपको। हाँ बोलिए। कंप्यूटर में जो भी वर्क हम लोग करते हैं वो एक सॉफ्टवेयर से ही करते हैं। वेरी गुड। अभी हम किसी आपके डिफिनेशन को नहीं काट रहे हैं, बिल्कुल जो चीज मैंने तो बोला कि आप जो जानते हैं उसको बोलिए, बोलने के लिए सीखना होगा। कुछ बोले और आप इतना होता है कि आप जान रहे हो और नहीं बोल पा रहे हो, उसी कमी को तो हटाना है, आप बोलिए। और बात रहा है हिंदी या इंग्लिश, ये अभी मैटर नहीं है, लेकिन आगे जाके कोशिश करना है कि हर चीज कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो। 3 साल में आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन ठीक कर लेना है कि इंटरव्यू हम इंग्लिश में फेस कर सकें, ठीक है। और ये भी है कि अगर जो कुछ इंग्लिश में आपको बताया जा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे फिर आपको प्रॉब्लम होगा, सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं होगा, ये भी तो है। तो यहाँ पर हर तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों में कम्युनिकेशन होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज कम हो जाए। बैठिए, कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट से मैं पूछ लेता हूँ। बोलो शिवम। Software is a set of instruction or set of commands that which cannot run the permission of human. इसका हिंदी बताइए शिवम। सर मतलब सर जो सॉफ्टवेयर है वो सेट का मतलब जो हम लोग जब तक उसको परमिशन नहीं देंगे वो खुद से नहीं चल सकता, वो मतलब इसका सेट ऑफ कमांड्स जो बोलते पहले हैं तो सेट हम ऑफ। सॉफ्टवेयर जानेंगे तब ना सॉफ्टवेयर क्या होता है, तब ना उस सॉफ्टवेयर को परमिशन देंगे। पहले तो पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर जब रहेगा तब ना उस सॉफ्टवेयर के लिए क्या परमिशन देंगे। पहले तो मैंने पूछा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। बोलिए सुधांशु। Yes, sir. Software is a collection of data that tells computer how to work. This is a construct to physically hardware from which the system ठीक है सुधांशु, ठीक है। अब देखिए, आप हैंड को डाउन कर लीजिए आप लोग, अब मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगर सॉफ्टवेयर को अगर डिफाइन करना है तो आपको ऐसे बोलना होगा कि ये सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड प्रोग्राम्स। ये सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड प्रोग्राम्स which are used to perform any particular task according to यूजर्स रिक्वायरमेंट्स। यानी सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम
सॉफ्टवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो क्या एक ही प्रोग्राम है उसमें? उस सॉफ्टवेयर में डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम को क्या किया गया है? एम्बेड किया गया है, ठीक है, कलेक्ट करके रखा गया है, इंटीग्रेट किया गया है। और यहाँ वेल डिफाइंड कहने का मतलब कि हर प्रोग्राम मीनिंगफुल होना चाहिए, वेल मैनर में डिफाइन होना चाहिए ना। तो आप ऐसे कहेंगे ये सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड प्रोग्राम which is used to perform any particular task according to users requirement, ठीक है, ये चीज हुआ। तो सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम को कैसे डिफाइन करेंगे आप बताओ, प्रोग्राम क्या है? क्या नाम है आपका? क्या? प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। और कुछ बोल रहे थे? हाँ बोलिए। ठीक, कोई बात नहीं, बैठिए, ठीक है। प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ, केवल प्रोग्राम, वो तो प्रोग्रामिंग जो बनाएंगे वो किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज में बनेगा, ठीक है। प्रोग्राम जो लिखेंगे वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाएगा। हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ, ठीक है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम के अंदर क्या है? डेटा और इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दोनों चीज होता है ना, ठीक है। अब प्रोग्राम के अंदर हम लोग, अब जैसे अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ, जैसे ही आप बताइएगा कि प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शंस क्या है? हाँ, क्या? किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब, हाँ सही बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब क्या? गाइडलाइंस, ठीक है, प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटोकॉल। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, क्या प्रोटोकॉल है, ठीक है, उसको हम लोग वहां पर डिसाइड करते हैं ना। अगर प्रोग्राम लिखना है, अगर मान लो कि प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम लिखना है, तो प्राइम नंबर को कंप्यूटर बताना, कंप्यूटर को ना इंस्ट्रक्शन देना है प्रोग्राम के थ्रू, कि कंप्यूटर कैसे चेक करके बताएगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखना होगा ना, डेटा भी होगा और क्या होगा? इंस्ट्रक्शन होगा। वो इंस्ट्रक्शन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाएगा, चाहे पाइथन में लिखिए, चाहे सी में लिखिए, चाहे C++ में, किसी पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखना होगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन इज ए सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, इंस्ट्रक्शन इज ए सेट ऑफ रूल्स, या इंस्ट्रक्शन इज आल्सो नोन एज प्रोटोकॉल या गाइडलाइंस, ठीक है, जिसके अनुसार डेटा आपका उसी के अनुसार क्या करता है? वर्क करता है। अब देखते हो आप लैब में जाते हैं तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है, गाइडलाइंस रहता है ना, ठीक है। कहीं पे भी आप जाते हैं, क्लास में है तो क्लास का एक गाइडलाइंस है ना, उस गाइडलाइंस को तो आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन वही हुआ, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ना, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार। और हर प्रोग्राम का एक पर्पस होगा ना, हर प्रोग्राम का क्या होगा? पर्पस होगा। जैसा पर्पस होगा उसके अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे? इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो क्लियर, आप यहाँ पर देखें कि प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। दूसरा आपने देखा, इसके बाद प्रोग्राम के बाद क्या? सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड प्रोग्राम्स, ये हुआ ना। और सॉफ्टवेयर का भी दो टाइप आप पढ़े होंगे, वेरी गुड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लिए यूज करते हैं? मोबाइल के लिए, केवल एप्स के लिए, हाँ, अपने जरूरत के हिसाब से, जो किसी पार्टिकुलर टास्क को क्या करे? परफॉर्म करे, वो सॉफ्टवेयर बस आप ही के लिए वर्क करेगा। अगर आप कोई कार का शोरूम ओपन करने जा रहे हो, स्टार्टअप करने जा रहे हो, तो चाहते हो कि हमारा सारा ट्रांजैक्शन कंप्यूटराइज हो, ठीक है,
तो सॉफ्टवेयर केवल आपके लिए ना काम करेगा, वो सॉफ्टवेयर तो दूसरे के लिए, क्या वो सॉफ्टवेयर स्कूल के लिए काम करेगा? नहीं काम करेगा। वो तो आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है, आपके पर्पस के लिए वो बनाया गया है। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलो छोटू कुमार। सर हम सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम्स नहीं बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम नहीं बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। कोई एक प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर नहीं बनाया जा सकता है। आप सोचो कोई एक प्राइम नंबर का तुम प्रोग्राम, तो प्राइम नंबर का एक प्रोग्राम लिखो तो एक प्रोग्राम ना कहलाएगा। सर एक चीज मतलब प्रोग्राम। एक मिनट, और तुम जब सॉफ्टवेयर बनाओगे, मान लो कि तुम अपने सीमेज कॉलेज का अगर सॉफ्टवेयर बनाओगे, इसके साथ जैसे मान लो कि अटेंडेंस का एक सॉफ्टवेयर बनाए हो, ठीक है, उसी सॉफ्टवेयर के द्वारा हम अटेंडेंस ले, ऐसा हम चाहेंगे कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर मुझे बना कर दें कि मैं आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू अटेंडेंस लिखे, तो उसमें बहुत सारा प्रोग्राम्स ना बनाओगे। यस सर। अब हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर है तो उसमें डिफरेंट मॉड्यूल है। डॉक्टर मॉड्यूल पे काम करोगे, पेशेंट मॉड्यूल पे काम करोगे, मेडिसिन मॉड्यूल पे काम करोगे, वार्ड मॉड्यूल पे काम करेंगे, डिफरेंट मॉड्यूल होगा, एम्प्लॉय का मॉड्यूल पे काम करेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर उसी को लगाएंगे जिसको मतलब छुआ और देखा नहीं जा सकता। वो तो आ गया। हाँ, वो सब तो आ गया कि अगर कोई पूछा जाएगा कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब आप ऑलरेडी डिस्कस। मुझे केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफिनेशन बताने के लिए इसका यूज है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बस। इसके बाद मैं जस्ट बताने वाला हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे? सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपने बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, अब ये नहीं बोलेंगे सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए तो ओएस यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये बोल देंगे कि केवल सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का गलत हो जाएगा। सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसपे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसपे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एग्जीक्यूट। क्या नाम है आपका? और ये भी आपको दिखाना होगा, ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है। जब टीचर पढ़ाए तो आई कांटेक्ट होना चाहिए, नहीं तो टीचर पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं और हम ऐसे, ठीक है, तो ये भी गलत है। आपका आई को मुझे लगेगा कि आप फोकस नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ध्यान से सुन रहे होंगे लेकिन टीचर को नहीं लगेगा कि आप फोकस कर रहे हैं। हमारा ना आपका नाम मुझे तभी याद रहेगा, बैठ जाइए, जब आप अच्छा करेंगे या फिर पूरा बुरा करेंगे, तभी नाम याद होगा। वो सो में काम नहीं चलेगा। या खूब इंटेलिजेंट रहिए, मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, ठीक है, तब आपका नाम याद रहेगा। और नहीं तो फिर जान जाएंगे कि नहीं ये तो बहुत बदमाश है, एक होता है ना कि नहीं बहुत बदतमीज स्टूडेंट है, ठीक है, कि टीचर से अच्छा पेश नहीं आएगा। टीचर जा रहे हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है कि कौन टीचर है क्या है। क्लास में आए, अब गेट पटकते हुए या गेट खोलते हुए बिना परमिशन का इंटर कर गए, तो मुझे क्या करना होगा? क्लास से टर्मिनेट करना होगा, 1 मंथ पनिशमेंट मिलेगा, गार्जियन को बुलाइएगा, ठीक है, तो फिर क्लास अलाउ कर देंगे। लेकिन वो कब तक? वो तो आप अपने लाइफ से खेल रहे हैं, तो उस केस में नहीं नाम याद रहेगा कि इसको 1 मंथ तक पनिशमेंट मिला था, नाम तो याद रहेगा। तो वैसा नहीं करना है ना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसपे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एग्जीक्यूट करता है। जैसे सपोज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तब तो हमारा सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा, राइट? अब बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसे कंपाइलर है, नाम सुने होंगे, इंटरप्रेटर है। अब आप क्यू बेसिक का प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट कराओगे तो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए ना, ठीक है, तो उसके लिए इंटरप्रेटर क्यू बेसिक का चाहिए। सी का प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो कंपाइलर चाहिए। तो कंपाइलर पे, उस कंपाइलर पे सी का प्रोग्राम तभी ना एग्जीक्यूट करेगा जब उस कंपाइलर को आप क्या करेंगे? उस पे इंस्टॉल करेंगे। नहीं रहेगा तो सी का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा? पाइथन का प्रोग्राम डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा? नहीं करेगा। मुझे चाहिए ना इंटरप्रेटर, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर।
अब वही सॉफ्टवेयर तो सभी पाइथन प्रोग्रामर के लिए चाहिए, वही सॉफ्टवेयर, ठीक है, सभी पाइथन प्रोग्रामर के लिए ना चाहिए, ये केवल आप ही के लिए नहीं ना काम किया, तो क्या इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाता है, एक मिनट, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स, डेटाबेस ड्राइवर्स, ग्राफिक्स ड्राइवर्स, नहीं एमएस ऑफिस तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल का एक पर्पस है ना कि एक्सेल किस लिए बनाया गया है, पीपीटी पावर पॉइंट का एक पर्पस है ना कि वो किस लिए बनाया गया है। आ रही बात समझ में? डायरेक्ट क्या चीज? नहीं, हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस क्रिएट करता है, ठीक है, वो करता है, बिल्कुल सही। एप्लीकेशन, हाँ, किसी मल्टीपल पर्पस के लिए, एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए ही। तो ये फोटोशॉप का क्या रूल है? फोटोशॉप के थ्रू हर चीज तुम कर सकते हो? नहीं, फोटोशॉप से केवल फोटो का एडिटिंग ही होगा ना, बस, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या हम रिज्यूम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। वर्ड में रिज्यूम बनाएंगे, वर्ड पैड में जितना एमएस वर्ड में जितना फैसिलिटी है, जितना सुंदर आप रिज्यूम बनाएंगे उतना वर्ड पैड में आप बना सकते हैं। लिमिटेड फीचर है ना, वो तो बिल्कुल मैं बताऊंगा, ये सब तो बिल्कुल मतलब ये स्टार्टिंग का चीज है। नोटपैड में क्या तुम ग्राफिकली कुछ अगर नोटपैड में अगर हम लिख दें, क्या नाम है आपका? केशव कुमार, अगर नोटपैड में लिखें, अब उसको हम बोले कि कलर कर दो तो जरा नोटपैड में, वही हम बोले कि वर्डपैड में कलर कर दो, कलर कर दोगे ना। और वही फिर हम बोले वर्ड, अब एमएस वर्ड में अब हम बोले कि एक पेज का जो तुम डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें हेडर डिफाइन कर दो, फुटर डिफाइन कर दो, ठीक है, और तुम वहां पे वाटर मार्क में कुछ दो, क्या वो वर्डपैड में होगा? नहीं ना होगा। तो उसके लिए क्या यूज करना होगा? एमएस वर्ड। ऐसा कोई नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मल्टीपर्पज के लिए कैसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपाइलर का काम है सारे प्रोग्राम। अब जो मान ली कि तुम प्रोग्रामिंग यूज करोगे, ठीक है, अब जैसे मान लो कि बहुत सारा आप जैसे ग्राफिक्स ड्राइवर है, अब ग्राफिक्स ड्राइवर जो तुम यूज कर रहे हो तो सभी लोग यूज कर रहे हैं ना, नेटवर्क ड्राइवर, ठीक है, फिर तुम्हारा ओएस जो विंडोज ओएस बना है, तुम ही केवल विंडोज ओएस नहीं ना यूज कर रहे हो, मल्टीपल पर्पस के लिए ना यूज किया जा रहा है। अब आपका कोई एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया है, तुम मान लो कि तुम एक तुम्हारा क्या है, जैसे अभी मैंने बोला कि कार सर्विस सेंटर है तुम्हारा, उसमें एक सॉफ्टवेयर बनाए हो, तो वो सॉफ्टवेयर क्या दूसरे के लिए वर्क करेगा? हाँ, कौन? पार्टिकुलर पर्पस के लिए ना यूज हो रहा है जी। फोटोशॉप में क्या, फोटोशॉप में डिफरेंट काम तुम करोगे, लेकिन कंपाइलर जो है, कंपाइलर में सी का भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है कंपाइलर के थ्रू, C++ का भी कर रहा है, जावा का भी कर रहा है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ना कर रहा है। लेकिन फोटोशॉप के थ्रू क्या होता है? एक ही वर्क होगा। कोरेल ड्रॉ के थ्रू क्या होगा? एक ही वर्क होगा, ठीक है। पेज मेकर के थ्रू क्या होगा? एक ही वर्क होगा जिसके लिए वो बनाया जाता है। पावर पॉइंट एक ही वर्क होगा। अब पावर पॉइंट को तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं ना कह सकते हैं, पावर पॉइंट का तो एक ही पर्पस है, पीपीटी बनाना। एमएस वर्ड का क्या काम है? डॉक्यूमेंटेशन फाइल बनाना। एक्सेल का काम क्या है? एक्सेल में अधिकतर डेटा एंट्री का काम होता है, उस पे मैथमेटिकल आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वर्ड में आप मैथमेटिक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आगे डेटाबेस ड्राइवर पढ़ोगे, नेटवर्क ड्राइवर्स आपको मिलेगा, ग्राफिक्स ड्राइवर मिलेगा, लिंकर्स होगा, लोडर होगा। अब लोडर का काम क्या है? जो प्रोग्राम तुम लिखोगे उसको मेन मेमोरी में लोड करेगा, चाहे वो सी का प्रोग्राम हो, C++ का हो, या किसी चीज का प्रोग्राम। वो
एप्लीकेशन नहीं, वो तो एप्लीकेशन वो तो सॉफ्टवेयर का कैटेगरी मैं पूछ रहा हूँ था। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तुम्हारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब तो तुम यहाँ जो पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ना पढ़ोगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अब क्या पढ़ना है तुमको? जैसे मान लो कि क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो भी एक तरह से क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एमएस ऑफिस पढ़ोगे तो एमएस ऑफिस क्या हो गया, एक एप्लीकेशन हो गया ना, तो उसके बारे में पढ़ोगे। और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, तो आप यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? और कोई क्लास है? ठीक, हाँ वो ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास से मतलब आज का क्लास इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ओएस ना, उसका पहले सिलेबस लिखाएंगे कि क्या क्या आप ओएस में आपको पढ़ना है ना। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, जितना भी ये सब ऐप है वो सब क्या है, एप्लीकेशन है। चलिए अब मैं अटेंडेंस बना लेता हूँ, बस 5 मिनट समय लेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, आज का इंट्रोडक्शन क्लास।